हमको अध्ययन करना है आर्टिकल का, एकदम कंप्लीट अध्ययन करना है। कल हम थोड़ा पढ़ाए थे, लेकिन आज इस वीडियो में हम ए, एन और द तीनों को एक साथ बताएंगे, इसके फैक्ट बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर सरकारी नौकरी के लिए जो परीक्षाएं देते हैं बच्चे उसमें पूछा जाता है, और कंपटीशन एग्जाम में तो पूछा ही पूछा जाता है। तो देखिए जैसा कि है ए एंड द डिफाइन द नाउन, नाउन को परिभाषित करता है, मतलब नाउन से पहले ही प्रयोग होता है, अदरवाइज ए एन और द का प्रयोग नहीं होता है। नाउन को डिफाइन करता है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा 9th में एक चैप्टर है पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, तो उसमें आता है एक पार्ट डिटरमिनर और क्वालिफायर का। तो वहाँ पर उनका क्या कार्य होता है ए एन द का, कि वो क्वालिफाई करते हैं चीज़ों को, ठीक। और दूसरी बात, सबसे ज़्यादा अहम बात जो है कि जो ए और एन है, ए और एन, इसका प्रयोग सिंगुलर नंबर से पहले होता है। ध्यान में रखो कॉन्सेप्ट, ये सिंगुलर नंबर से पहले होता है, और ये क्या कहते हैं, वर्ड्स के आधार पर नहीं होता है, उच्चारण के आधार पर होता है, ध्वनि साउंड के आधार पर होता है इनका प्रयोग, ध्वनि के आधार पर। ए और एन का प्रयोग कैसे होता है, ध्वनि के आधार पर होता है। जब हमको ध्वनि मिलती है व्यंजन की, शब्द चाहे वो स्टार्ट हुआ हो स्वर से, लेकिन यदि हमको ध्वनि व्यंजन की मिलती है तो हम ए का प्रयोग करते हैं। ध्यान से देखना, व्यंजन की ध्वनि ये, और स्वर की ध्वनि एन। व्यंजन की ध्वनि पर हम ए का प्रयोग करेंगे, और स्वर की ध्वनि पर हम एन का प्रयोग करेंगे। ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपके स्वर हैं, और इनको छोड़कर सभी कंसोनेंट्स होते हैं, व्यंजन होते हैं, आपको पता ही है। तो जहाँ पर हमको इनकी ध्वनि मिलेगी वहाँ पर हम एन का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज हम ए का प्रयोग करेंगे। द का प्रयोग हम आपको इसके बाद में बताएंगे। आप बस इस वीडियो को देखिए, आपको पूरी ज़िंदगी ये याद रहेगा, कभी आप इसे नहीं भूलने वाले हैं। स्वर और व्यंजन के ध्वनि के आधार पर ए और एन का प्रयोग होता है, ठीक। जैसे यहाँ पर हमने एक एक्सरसाइज लिख रखी है, लिखा है इंडिया इज़, और ध्वनि किसकी आई, ला, ला। अभी ध्वनि किसकी, हिंदी वाली ध्वनि, ध्वनि क्या आई, ला। तो आपको पता है व्यंजन की ध्वनि है, तो हम यहाँ ए का प्रयोग कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा है सी इज़ डैश 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 आवर लेट। क्या लिखा है, सी इज़ डैश डैश आवर लेट। यहाँ पर अ की ध्वनि आ रही है, और आपको पता है जो आ होता है वो स्वर में आता है। आ किस में आता है, स्वर में आता है, ठीक। लेकिन जो वर्ड स्टार्ट है वो एच से स्टार्ट है, हा। तो आप सोचेंगे कि वहाँ पर हम ए का प्रयोग कर दें, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हमको ध्वनि दे रहा है आ की। तो यहाँ पर हम एन का प्रयोग करेंगे, सी इज़ एन आवर लेट, ठीक। ये हो गया। फिर दूसरा क्या है, आई हैव 1 रुपी नोट। अब देखो बहुत ही समझने वाली बात है, वाह की ध्वनि आ रही है, और वहाँ पर जो अक्षर स्टार्ट है लेटर से, वो क्या है, ओ, और ओ किस में आता है, स्वर में आता है। लेकिन जब हम उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, तो वाह आता है। और आपको पता है वाह व्यंजन होता है, स्वर नहीं होता है। वाह क्या होता है, व्यंजन होता है, स्वर नहीं होता है। समझ में आया। तो यहाँ पर हम ए का प्रयोग करेंगे, ना कि एन का प्रयोग करेंगे। ए का प्रयोग कर दिया हमने। अब आप अगर ओ को देखोगे तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सोचोगे वो तो वाबल से स्टार्ट है, वहाँ एन का प्रयोग कर दें। लेकिन वहाँ अगर आप एन का प्रयोग करोगे तो टोटली गलत हो जाएगा, वहाँ पर ए का प्रयोग होगा। यही आपकी बेसिक इंग्लिश है। अगर आप इसे मजबूत कर ले गए तो आगे आपको सब बहुत कुछ आसान लगने लगेगा। फिर देखो क्या लिखा है, वंस देयर वाज अ। अब यहाँ पर का उच्चारण आ रहा है तो ये लगा दो, बिना रुके। तो वहाँ पर आपने ए का प्रयोग कर दिया। अब यहाँ पर देखिए फिर कंफ्यूज करने वाला चीज़ लिखा है, ही इज डॉट डॉट यूरोपियन। अब जब आप इसका उच्चारण करोगे तो इसका उच्चारण क्या आ रहा है, या। और आपको पता है या व्यंजन में आता है, स्वर में नहीं आता या। और ये जो शब्द स्टार्ट है इसका पहला लेटर वावेल्स है,
तो आप वावेल्स के चक्कर में पढ़कर एन का प्रयोग यहाँ कदापि मत करना, यहाँ पर ए का प्रयोग होगा। क्या होगा? ही इज़ अ यूरोपियन। फिर देखो क्या लिखा है, एंडी एंड टॉमी हैड। अब एंडी और टॉमी दो हो गया, बहुवचन में हो गया। और हमने यहाँ पर क्या बताया था, ए और एन का प्रयोग सिंगुलर में होता है, लेकिन यहाँ पर बात डे की है और डे सिंगुलर में ही स्टैंड है। अगर प्लूरल में होता तो डेज लिखा होता, सिंगुलर में ही यहाँ पर स्टैंड करता है डे, और डे वहाँ पर नाउन का भी कार्य करता है, तो वहाँ पर भी ऐड ए का यूज होगा। एंडी एंड टॉमी हैड अ डे ऑफ। एंडी और टॉमी के पास एक दिन की छुट्टी थी। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ये ए का प्रयोग कहाँ करना है और एन का प्रयोग कहाँ करना है, एक बार मोटा मोटा और जान लो। हम ए और एन का प्रयोग ध्वनि के आधार पर करते हैं। यदि व्यंजन की ध्वनि आ रही है तो ए का प्रयोग, यदि स्वर की ध्वनि आ रही है तो एन का प्रयोग। और दूसरी बात, सबसे अहम जानकारी, सिंगुलर नंबर के साथ ही ए और एन का प्रयोग होता है। अब हम बढ़ते हैं दा की ओर। इजी है दा का प्रयोग, बस समझना है। इसमें सिंगुलर और प्लूरल वाला भी नियम नहीं है कि सिंगुलर के साथ ही दा का प्रयोग होगा। इसमें प्लूरल के साथ भी हम दा का प्रयोग कर सकते हैं एज वेल एज जैसा कि सिंगुलर के साथ करते हैं। बस क्वालिटी होनी चाहिए दा का प्रयोग करने वाला। दा किन चीज़ों के पहले प्रयोग होता है? जिनमें क्वालिफिकेशन होता है, क्वालिटी होती है, इसीलिए इसे क्वालिफायर भी कहा गया है कभी कभी। देखो हमने क्या लिखा, द मून। मून एक बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी वस्तु समझ लो या कुछ भी समझ लो, तो जो बहुत मतलब आवश्यकता से अधिक बड़ी चीज़ें होती हैं उनके नाम के पहले द लगाया जाता है। जैसे द मून, द सन। सन भी आप एज वेल एज जानते हैं कि बहुत बड़ा होता है, इसलिए उसके नाम के पहले भी द सन, द अर्थ, पृथ्वी। फिर हमने क्या लिखा, द इंडियन ओशन। दैट मीन जितने भी महासागर हैं उनके नामों के पहले द। फिर द हॉर्सेस, यहाँ पर हमने लिख रखा है फॉर क्लास। यहाँ पर जो द है ये घोड़ों के पूरे एक वर्ग को संबोधित कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर द का प्रयोग हुआ। अदरवाइज हम द का प्रयोग नहीं करते हैं, ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ए हार्स। जैसे लिखना हो, घोड़ा बहुत बलशाली है। ठीक, क्या लिखेंगे? जैसे एक ट्रांसलेशन हो, मेरे पास एक घोड़ा है। जैसे हो ट्रांसलेशन, मेरे पास एक घोड़ा है। तो यहाँ पर आप ए का प्रयोग करेंगे, ना कि द का प्रयोग करेंगे। क्या लिखोगे? आई हैव अ हार्स। इस कंडीशन में भी द का प्रयोग हो सकता है। कब हो सकता है? मेरे पास एक घोड़ा है, घोड़ा बहुत खूबसूरत है, घोड़ा बहुत खूबसूरत है। अब ऐसी कंडीशन में जहाँ पर एक नाउन का वर्णन पहले हो चुका हो, दोबारा फिर आए, तब वहाँ पर हम द का प्रयोग कर सकते हैं। आई हैव अ हार्स, द हार्स, द हार्स इज वेरी ब्यूटीफुल, द हार्स इज वेरी ब्यूटीफुल। देखिए ऐसी कंडीशन में जहाँ पर एक नाउन का वर्णन पहले हो चुका हो और दोबारा फिर वो नाउन आए, तो वहाँ पर हम द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यह एक सेब है, सेब मीठा है। दिस इज एन एप्पल, द एप्पल इज स्वीट। ठीक, वहाँ पर आप द का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात हमने लिखा द गंगा। जितनी भी रिवर्स हैं उनके नाम के पहले द गंगा। द रामायण, जितनी भी होली बुक्स हैं, बड़े बड़े महाकाव्य हैं, उनके नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। फिर आता है आपका जितने भी न्यूज़पेपर हैं, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, उनके नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात देखो, इंडिया लिखा है, इंडिया के नाम के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हो चाइना, इंडिया, जापान, फिर ये लिखा हो USA, ठीक, और UAE। तो यहाँ पर हम द का प्रयोग यहाँ तक नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ हम द का प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे? द USA, द UAE। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये देशों के समूह हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कई देशों के समूह हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, ये भी कई देशों के समूह हैं, इसीलिए हम यहाँ पर किसका? द का प्रयोग करेंगे। अदरवाइज
देशों के नाम के पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। चाइना चाहे जितना बड़ा देश हो, द का प्रयोग नहीं होगा। इंडिया चाहे जितना बड़ा देश हो, द का प्रयोग नहीं होगा। उसी प्रकार यदि शहरों के नाम दिए हों, जैसे दिल्ली, बॉम्बे, तो क्या हम द का प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, हम द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक, द का प्रयोग कहाँ पर होगा? जो संयुक्त राज्य हैं, जो कई देशों से मिलकर बने हैं, वहाँ पर हम द का प्रयोग कर सकते हैं। अदरवाइज द का प्रयोग नहीं होगा, चाहे कोई राज्य हो चाहे कोई देश हो। समझ में आ गया द का प्रयोग? अभी हमने आपको पहले बताया कि जो आर्टिकल ए, एन और द है वो नाउन को डिफाइन करता है, नाउन के पहले ही उसका प्रयोग होता है। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिखा है, ही इज़ डॉट डॉट ऑनेस्ट। अब आप इसमें बताइए किसका प्रयोग होगा? ए का प्रयोग होगा, एन का होगा, द का हो गया, नो इम्प्रूवमेंट। ठीक, अब यदि ऑर्डिनरी बच्चा है तो वो तो सबसे पहले कहेगा सर इसमें एन का प्रयोग होगा, ऑनेस्ट लिखा है। लेकिन आप ये बताओ ऑनेस्ट नाउन है क्या है? ऑनेस्ट क्या है? तो पता चलेगा ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। अब हम ए और एन, द का प्रयोग नाउन के पहले ही करते हैं, तो इसमें आखिर में रहेगा क्या? आपके विकल्प क्या दिए हैं? ए पहला दिया है ए रहेगा, दूसरा दिया है एन रहेगा, तीसरा द रहेगा, चौथा नो इम्प्रूवमेंट। तो इसमें नो इम्प्रूवमेंट, ही इज ऑनेस्ट, इसका आंसर क्या है? ही इज ऑनेस्ट ही लिखा जाएगा, ही इज ऑनेस्ट। ठीक, लेकिन यदि ऑनेस्ट के बाद कोई नाउन दिया हुआ है, जैसे ही बॉय दिया हुआ है या मैन दिया हुआ है, तब आप वहाँ पर कर सकते हैं ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, क्योंकि यहाँ पर जो ऑनेस्ट है बॉय को डिफाइन कर रहा है, तो उसके लिए एन लग जाएगा, अदरवाइज यहाँ पर नहीं लगेगा। ये ध्यान रखना आप लोग, यही सब बारीक चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आई थिंक ए, एन और द का कंप्लीट हो गया है, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रयोग के साथ अगले दिन। धन्यवाद।